रात के उस भयावह अनुभव के बाद रघु की नींद हराम हो चुकी थी। सूरज निकल आया था, पर उसके मन का अंधेरा छटा नहीं था। पिछली रात देखी गई अनदेखी बारात और उसमें दिखी चेहरे वाली अम्मा की छवि उसके दिमाग में किसी डरावने सपने की तरह घूम रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने देखा वो सच था या उसका कोई वहम। अरे रघुवा, उठ जा मेरे लाल, सूरज कब का सिर चढ़ाया है। मां की आवाज सुनकर रघु हड़बड़ा कर उठा। उसकी आंखों में रात का खौफ साफ दिख रहा था। क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है? मां ने पास आकर माथे पर हाथ फेरा। रघु का गला सूख रहा था। अम्मा, वो बारात। उसकी जुबान लड़खड़ा गई। मां ने गहरी सांस ली। मैंने कहा था ना, मत जा उस रास्ते पर। अब देख क्या हाल हो गया तेरा। तू भी अब शिवचरण जैसा ही हो जाएगा क्या? मां की आवाज में चिंता साफ थी। शिवचरण का नाम सुनते ही रघु के दिमाग में बिजली कौंधी। हां, शिवचरण, वही जो बस एक ही बात दोहराता रहता था। दुल्हन मेरी थी, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। रघु को याद आया कि शंकर काका ने बताया था कि शिवचरण शहर के अस्पताल में है। शायद उसके पास ही इस रहस्य का कोई सुराग हो। अम्मा, मुझे शहर जाना होगा, रघु ने अचानक कहा। मां हैरान थी। शहर? क्यों? क्या करेगा वहां? मुझे शिवचरण से मिलना है। मुझे लगता है वही इस रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता है। रघु की आंखों में एक नई चमक थी, जिज्ञासा की, सच्चाई जानने की। मां ने उसे बहुत समझाया, पर रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे लग रहा था कि शिवचरण की बातों में ही उस अनदेखी बारात का राज छिपा है। सुबह होते ही रघु गांव से शहर के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में शिवचरण की वो बातें गूंजती रहीं। दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा उसका नहीं था। और पिछली रात उसे जो चेहरा दिखा था वो उसकी मां का था। क्या इन दोनों बातों में कोई संबंध था? अस्पताल पहुंचकर रघु ने बहुत मुश्किल से शिवचरण तक पहुंच बनाई। शिवचरण एक खाली कमरे में बिस्तर पर लेटा था। उसकी आंखें छत को घूर रही थीं। वो लगातार बुदबुदा रहा था, वही पुरानी बातें। शिवचरण भाई, मैं रघु हूं, गांव से आया हूं, रघु ने उसके पास जाकर धीरे से कहा। शिवचरण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी आंखें निर्जीव थीं। रघु ने हिम्मत की और शिवचरण का हाथ पकड़ लिया। भाई, मुझे बताओ, तुमने क्या देखा था? वो बारात कैसी थी? वो दुल्हन, उसका चेहरा? जैसे ही रघु ने चेहरा शब्द बोला, शिवचरण की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसकी बुदबुदाहट थोड़ी तेज हुई। वो मेरी थी, मेरी राधा, पर उसका चेहरा बदल गया था। वो कोई और थी। वो मुझे देख रही थी, पर वो राधा नहीं थी। शिवचरण के शरीर में ऐंठन शुरू हो गई। नर्सें दौड़कर आईं और उसे शांत करने की कोशिश करने लगीं। रघु को कमरे से बाहर कर दिया गया। डॉक्टर ने बताया कि शिवचरण एक गहरे मानसिक सदमे में है और उसे कुछ याद नहीं रहता। रघु निराश होकर अस्पताल से बाहर निकला। शिवचरण की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। मेरी राधा, चेहरा बदल गया था। राधा कौन थी? और यह बदला हुआ चेहरा क्या था? क्या शिवचरण ने भी वही देखा था जो रघु ने देखा था? एक जाना पहचाना पर डरावना चेहरा। रघु को लगा कि वो किसी बड़े राज के बहुत करीब आ गया है, पर अभी भी कुछ कड़ियां छूट रही थी। उसे गांव वापस जाकर और गहराई से छानबीन करनी होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस गांव में कोई और भी रहस्य छिपा हो जो इस अनदेखी बारात से जुड़ा हो। शिवचरण से मिलकर भी रघु के सवालों के जवाब नहीं मिले थे, बल्कि कुछ नए सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। मेरी राधा और चेहरा बदल गया था। ये बातें उसे रह रहकर परेशान कर रही थी। गांव वापस आकर रघु ने तय किया कि उसे इस रहस्य की तह तक जाना ही होगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो गांव के पुराने राज जानता हो, सिर्फ कहानियों को नहीं बल्कि सच्चाई को। गांव में सबसे बूढ़ी और समझदार मानी जाती थीं बिस्नी अम्मा। उनकी उम्र 80 से ऊपर थी, पर उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। लोग कहते थे कि वो गांव के हर परिवार की कहानी जानती हैं।
पुरानी से पुरानी घटनाएं भी उन्हें ऐसे याद रहती थीं जैसे कल की बात हो। रघु ने बिस्नी अम्मा के घर जाने का फैसला किया। उनका घर गांव के छोर पर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे था, जहां अक्सर गांव की औरतें शाम को बैठकर बातें करती थीं। जब रघु बिस्नी अम्मा के घर पहुंचा तो वो अपनी खाट पर बैठी हुक्का पी रही थीं। अरे, रघुवा आया? बड़े दिनों बाद बुढ़िया की याद आई। उन्होंने अपनी कमजोर आंखों से रघु को देखा। अम्मा, मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात जानने आया हूं, वो अनदेखी बारात के बारे में। आप तो सब जानती हैं, रघु ने सम्मान से कहा। बिस्नी अम्मा ने एक लंबा कश लिया और धुएं का छल्ला हवा में छोड़ा। अनदेखी बारात? हां, उसके बारे में तो सबने सुना है, पर सच क्या है यह बहुत कम लोगों को पता है। उनकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। रघु ने अपनी बात रखी। अम्मा, शिवचरण ने मुझे राधा और बदले हुए चेहरे की बात बताई। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? रघु ने सीधा सवाल किया। बिस्नी अम्मा की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने रघु को घूर कर देखा। तो शिवचरण ने तुम्हें यह बताया? वो तो बेचारा पागल हो गया, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। रघु की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। बताओ अम्मा, क्या सच्चाई थी? बहुत पुरानी बात है। मेरे दादाजी बताते थे कि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम था राधा। वो गांव के जमींदार की इकलौती बेटी थी। उसकी शादी पास के गांव के एक बड़े रईस के बेटे से तय हुई थी। शादी का दिन आया, पूरी धूमधाम से बारात निकली। गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। बिस्नी अम्मा एक पल के लिए रुकी, जैसे पुरानी यादों में खो गई हो। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बारात गांव से बाहर निकल रही थी, ठीक उसी रास्ते से जहां से आजकल वो अनदेखी बारात गुजरती है, तभी कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। वो डाकू उस लड़की राधा को उठा ले गए, सारे जेवर छीन लिए और बारात को तहस नहस कर दिया। रघु की सांसें अटक गईं। तो क्या वो अनदेखी बारात उसी राधा की है? हां, कुछ ऐसा ही। कहते हैं कि राधा डाकुओं के चंगुल से किसी तरह बच निकली थी, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसका दिमाग फिर गया था। वो वापस गांव नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली थी जहां से बारात गुजरती है। बिस्नी अम्मा की आवाज में दर्द था। और बदले हुए चेहरे का क्या मतलब है? रघु ने पूछा। वो तो और भी दुख भरी कहानी है। राधा की मृत्यु के बाद गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। हर साल ठीक उसी रात को जब राधा को उठाया गया था, उसी रास्ते से बारात के गुजरने की आवाज आती, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और जिसने भी देखने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राधा का भूत देखा है, जो अपनी बारात में आता है, पर उसका चेहरा डरावना होता है। वो अपनी असली पहचान नहीं दिखा पाती। तो शिवचरण ने राधा के भूत का चेहरा देखा था? रघु ने सोच में डूबा हुआ पूछा। शायद, या शायद उसने वो देखा जो उसे दिखना था। कुछ लोग कहते हैं कि वो भूत नहीं, बल्कि राधा का ही कोई ऐसा रूप है जो उसके दुख और गुस्से को दर्शाता है। वो अपनी असली सुंदरता नहीं दिखा पाती, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। उसकी आत्मा आज भी अपनी मंजिल ढूंढ रही है। बिस्नी अम्मा ने अपनी बात पूरी की। रघु को लगा कि उसने एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा लिया है, पर अभी भी कुछ अधूरा था। चेहरा उसका नहीं था का मतलब सिर्फ भूत का चेहरा ही क्यों हो? उसमें कुछ और भी गहरा छिपा था। अगर राधा अपने असली रूप में नहीं थी, तो क्या कोई और था जो उस बारात में दिख सकता था? और अगर शिवचरण राधा को प्यार करता था, तो दुल्हन मेरी थी का क्या मतलब था? ये सब बातें रघु के दिमाग में ऐसे घूम रही थीं जैसे कोई उलझी हुई पहेली। उसे लगा कि उसे इस बारात का सामना एक बार फिर करना होगा, पर इस बार उसे सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि पूरा सच देखना होगा। बिस्नी अम्मा से मिली जानकारी ने रघु के मन में तूफान ला दिया था। राधा की दुखद कहानी, डाकुओं का हमला, उसकी मौत, और फिर हर साल उस रास्ते से गुजरती अनदेखी बारात, सब कुछ एक कड़ी में जुड़ता जा रहा था। पर चेहरा उसका नहीं था वाली बात अभी भी एक पहेली थी। अगर बिस्नी अम्मा की माने तो वो शायद राधा का डरावना रूप था, पर रघु को कुछ और ही लग रहा था। शिवचरण की बातें, मेरी राधा, और फिर रघु को जो अम्मा का चेहरा दिखा था, इन सब में कोई गहरा संबंध था जिसे रघु सुलझाना चाहता था। उस रात रघु ने फिर से उस रास्ते पर जाने का मन बनाया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसने गांव के कुछ युवाओं, राजू और दिनेश को भी अपने साथ ले लिया।
जो उसकी बातों पर थोड़ा बहुत भरोसा करने लगे थे। उन्होंने मिलकर एक छोटी सी योजना बनाई। इस बार वे नीम के पेड़ के पास छिपने की बजाय उस कुएं के पास घात लगाकर बैठेंगे जहां राधा की लाश मिली थी। उन्हें लगा कि शायद बारात वहां कुछ पल के लिए रुकती हो। रघु ने अपनी मां को नहीं बताया कि वह दोबारा जा रहा है। वह जानता था कि मां उसे फिर रोकने की कोशिश करेंगी। रात गहराते ही तीनों युवक चुपचाप अपने घरों से निकले। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। कुएं के पास पहुंचकर वे झाड़ियों के पीछे छिप गए। रघु के हाथ में टॉर्च थी और उसने अपने साथ एक छोटी रस्सी और कुछ लाठियां भी रखी थीं। घड़ी में रात के 12 बजते ही दूर से वही जानी पहचानी आवाजें आने लगीं। घोड़ों की टापें और शहनाई की धीमी उदास धुन। इस बार आवाजें और भी साफ लग रही थीं, जैसे बिल्कुल करीब हों। राजू और दिनेश के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, पर रघु की आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। आवाजें धीरे धीरे उनके करीब आने लगीं। हवा में वही अजीब सी ठंडक फैल गई। रघु ने अपनी आंखें गड़ा दी और इस बार उसे सिर्फ आवाजें ही नहीं बल्कि एक धुंधली सी आकृति भी दिखाई दी। एक बारात जो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी। घोड़े, कुछ लोग और एक पालकी। सब कुछ धुंधला था, जैसे किसी सपने का हिस्सा हो। आकृतियां कुएं के पास आकर रुक गईं। रघु की सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत की और अपनी टॉर्च उठाई। उसकी रोशनी सीधे पालकी पर पड़ी। जैसे ही रोशनी पालकी पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। आवाजें तेज हो गईं और धुंधली आकृति थोड़ी साफ हुई। घोड़ों की टापें जोर से सुनाई देने लगीं। शहनाई की धुन डरावनी लगने लगी और पालकी में बैठी महिला का चेहरा। रघु ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पालकी में बैठी महिला का चेहरा, वो चेहरा उसकी मां सुमित्रा का था, पर उसमें एक भयानक विकृति थी। मां जैसी ही आंखें, वही नाक, वही होठ, पर होठों पर एक ऐसी भयानक अस्वाभाविक मुस्कान थी जो उसकी मां की कभी नहीं हो सकती थी। उस चेहरे पर एक गहरा काला दाग था, जैसे कोई पुराना जख्म हो जो रघु ने पहले कभी नहीं देखा था। वो चेहरा उसकी मां का था, पर उसमें कोई राक्षसी भाव था, जैसे कोई आत्मा उसकी मां का रूप धारण करके बैठी हो। रघु के मुंह से चीख निकल गई, अम्मा, ये तुम नहीं हो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उस विकृत चेहरे वाली आकृति के होठों पर वो भयानक मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसकी आंखें रघु को घूरने लगीं और एक धीमी घुरघुराती हुई आवाज हवा में गूंजी, मेरी थी, मेरी थी। हर साल एक नई दुल्हन, एक नया चेहरा। आवाज थमते ही वो भयानक आकृति रघु की तरफ बढ़ने लगी। रघु की सांसें अटक गईं। वो उठकर भागना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में जम गए थे। उसके सामने उसकी मां का वो विकृत चेहरा था जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। रघु को लगा कि वो मर जाएगा। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और एक जोरदार धमाका हुआ। रघु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो सब कुछ शांत था। कोई बारात नहीं थी, कोई विकृत चेहरा नहीं था, सिर्फ कुएं के पास की हवा में एक अजीब सी गंध फैली थी। रघु वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। सुबह जब गांव वालों ने रघु और उसके साथियों को उस कुएं के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया, तो सब यही कहने लगे कि अनदेखी बारात ने उन्हें भी अपना शिकार बना लिया। रघु को होश आया, पर उसकी जुबान पर बस एक ही बात थी, दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा अम्मा का था। और वो जख्म। कई दिन बीत गए। रघु की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। वह बस वही बात दोहराता रहता। एक दिन जब मां सुमित्रा उसके पास बैठी, तो रघु ने अचानक उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही खौफ और एक अजीब सी समझ थी। अम्मा, वो बारात वो राधा की नहीं है, वो कुछ और है। वो हर साल एक नई दुल्हन ले जाती है। वो चेहरा, वो मेरा नहीं था अम्मा। वो तुम्हें दिखा रहा था कि वो कौन है।
वो जख्म। अम्मा, तुम्हें उस रात डाकुओं ने जख्मी किया था जब तुम राधा को देख रही थी, है ना? रघु की आवाज में एक भयानक सच्चाई थी। मां का चेहरा पीला पड़ गया। तू कैसे जानता है उस जख्म के बारे में? वो तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। मां ने अपनी गर्दन पर कपड़े के नीचे छिपे एक पुराने निशान को छुआ। रघु को सब कुछ समझ आ गया। वो अनदेखी बारात राधा की आत्मा की नहीं थी, बल्कि किसी प्राचीन दुष्ट शक्ति का प्रतिरूप थी, जो गांव से हर साल एक दुल्हन की बलि लेती थी। दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा उसका नहीं था का मतलब था कि वो शक्ति हर साल किसी करीबी का रूप धारण करके आती थी, ताकि देखने वाले को अपने जाल में फंसा सके। शिवचरण ने अपनी राधा का बदला हुआ चेहरा देखा था, क्योंकि उस शक्ति ने राधा का रूप लिया था, और रघु ने अपनी मां का विकृत रूप देखा था, क्योंकि वो शक्ति जानता था कि मां ही उसकी कमजोरी है। और वो जख्म, वो उस रात की सच्चाई थी जब डाकुओं ने हमला किया था, और मां भी वहीं मौजूद थी, जिसकी याद उस दुष्ट शक्ति ने रघु को दिलाने की कोशिश की थी। गांव में आज भी हर साल उस अनदेखी बारात की आवाजें आती हैं, पर अब रघु उन्हें डर के बजाय एक गहरी चिंता से सुनता है। वह जानता है कि वो बारात किसी आत्मा की नहीं, बल्कि एक प्राचीन अभिशाप का हिस्सा है, जो हर साल गांव से कुछ छीनने आता है, और यह सिलसिला कब खत्म होगा यह कोई नहीं जानता। रघु अब गांव के लोगों को इस छिपे हुए खतरे से बचाने की कोशिश में लगा है, पर क्या वो सफल होगा या फिर अगला चेहरा किसी और का होगा? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? क्या आपकी रूह कांप गई या कुछ और भी डरावनी कहानियों का इंतजार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। वो हमें और बेहतर कहानियां सुनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली बार की डरावनी रात मिस ना हो जाए।